बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉर क्लास सेकंड ईयर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपको रिपोर्ट लिखना आना चाहिए। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि रिपोर्ट आप लोगों का फेडरल बोर्ड हो या मीरपुर बोर्ड हो, 8 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग आप लोगों को आती है। स्पाइसीमैन जो आपको लिखवाया जाएगा, इस स्पाइसीमैन को अगर आप फॉलो करेंगे तो कम से कम स्पाइसीमैन के 2-3 नंबर आपको मिल जाएंगे, अगर अंदर आप बातें ना भी लिख सके। लेकिन यह है कि आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। जो पैटर्न लिखवाया जा रहा है ये अपडेटेड पैटर्न है और इम्पोर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, ये अपडेटेड पैटर्न है। लिहाजा रिपोर्ट को हर बंदा लाजमी लिखे। अब बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्ट होती क्या है। ये एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो किसी अदारे के नाम लिखा जाता है। ये याद रखिएगा कि रिपोर्ट कभी भी इनफॉर्मल नहीं होती। रिपोर्ट कभी भी मैं अपने वालिद साहब के नाम या अपने किसी रिश्तेदार के नाम नहीं लिख सकता। लिखिएगा इट इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और ये आप उन लोगों को लिखते हैं जो किसी दफ्तर में हो, या आपने मिसाल के तौर पे किसी रिपोर्ट लिखनी है किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के नाम, या आपने डीसी ऑफिस में कोई रिपोर्ट जमा करानी है, ठीक है। देखें, मिसाल के तौर पे आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, फर्ज करते हैं आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और आपको आपकी जो सरबराह अदारा है वो कहता है भाई साहब जाएं, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है या हमारे पास एक दरख्वास्त आई है कि यार ये बंदे ने चोरी की है, आप जाएं और इस पे जाके उसका बकुआ देखें, तलाश करें और फिर आप इस पे एक जामिया रिपोर्ट लिख के दें। गवर्नमेंट में आप देखा होगा ऐसा होगा कि यार शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्या किया जी, चीनी महंगी होगी, रिपोर्ट मांग ली, अदारों से रिपोर्ट मांग ली। अब अदारों की आपस में जो गुफ्तगू है ना वो रिपोर्ट होती है। ये नहीं होगा कि वो शहबाज शरीफ को फोन करके बोलेगा जी सर ऐसा हो रहा है यार, चीनी ब्लैक हो रही है और चीनी यहाँ से बाहर स्मगल हो रही है सर, तब महंगी होगी। नहीं, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसको लिख के भेजेगा, सर ऐसा हुआ कि ब्लैक हुई चीनी इंपोर्ट हो, यहाँ से एक्सपोर्ट होकर चली गई, मार्केट में चीनी छुपा ली गई, दुकानदारों ने इसको जो है ना छुपा के जो है ना वो ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। ये रीजन थी जिसकी वजह से चीनी महंगी होगी। तो रिपोर्ट इसलिए लिखी जाती है। सबसे पहले तो ये बात माइंड में रख लें कि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी दफ्तरी इस्तेमाल में लाया जाता है। समझ आ गई बात की। अब आपने रिपोर्ट स्टार्ट कहां से करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक रिपोर्ट में लिख रहा हूं किसके नाम, रिपोर्ट में लिख रहा हूं अखबार के एडिटर के नाम, और उसको ये बात मैं बता रहा हूं कि सर ऐसा है कि मैं आपकी अखबार में एक रिपोर्टर हूं और चीनी होगी ये महंगी। तो अब आपने इसका तदारुक करना है, और ताकि मैं उसको लिख रहा हूं कि यार वो ऐसा करे कि वो अपनी अखबार में मेरा ये कॉलम छापे, या इसके लिए जो है ना अखबार में कोई ऐसी चीज करे जिसकी वजह से जो है ना इक़्तिदार में बैठे लोगों को पता चले कि वाकई ही गरीब आदमी के क्या मसाइल है। समझ आ गई बात की। सबसे पहला आपने स्टार्ट करना है उल्टे हाथ से स्टार्ट करके यहाँ पे लिखना है टू। क्या लिखना है? टू का क्या मतलब? देखिए जिंदगी सारी हम लिखते रहे टू द प्रिंसिपल। टू शो करता है मूवमेंट को, टू शो करता है मूवमेंट को। और टू में क्या लिखना है? जिसको रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसको रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब मैं किसका लिख रहा हूं? एडिटर को। मैं लिखूंगा टू द एडिटर। ये आपने जो टू लिखना है ये मार्कर से डाल देना है। किससे डालना है? मार्कर से। द एडिटर कॉमा, अब एडिटर कौन सी अखबार का? अखबार का नाम द न्यूज कॉमा, अब है कहां पे? आपकी मर्जी, इस्लामाबाद लिखें या ABC लिखें, इनफ है, देयर विल बी नो इशू। ठीक हो गया क्या? टू, इसको मार्कर से डाल के द एडिटर, अखबार का नाम और उसका दफ्तर कहां पे, आप इस्लामाबाद लिखें या ABC लिखें, आपकी मर्जी। फ्रॉम, हु आर यू, आप कौन हैं, किसकी तरफ से भेजी जा रही है, ठीक है। अब आप अपना तारुफ करवाएंगे। समझ आ गई बात की। आप लिखेंगे द न्यूज रिपोर्टर। मैं कौन हूं जी? मैं न्यूज रिपोर्टर हूं। कौन से अखबार का? द न्यूज का ही हूं। द न्यूज, आपकी मर्जी, मुजफ्फराबाद लिख लें या XYZ लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया कि आप कहां से बैठ के उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। टू, जिसको भेजी जाए। फ्रॉम, जो भेज रहा है। तीसरी बात जो मेन इसका मुद्दा है वो क्या है? सब्जेक्ट।
इसका मुद्दा क्या है जी? आप रिपोर्ट भेज क्यों रहे हैं? ठीक है, रिपोर्ट भेजने का मकसद क्या है? फॉर कंट्रोल ऑफ शुगर क्राइसिस, कि यार चीनी होगी बहुत ज्यादा महंगी, 200 रुपए से ऊपर किलो हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि चीनी का कंट्रोल हो, इसकी प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, और फॉर कंट्रोल ऑफ शुगर क्राइसिस। समझ आ गई बात की? हमेशा याद रखना, एक कंप्रेहेंसिव और कंसाइज रिपोर्ट में 4 चीजों का होना लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद रिपोर्ट, फिर इसके बाद कंक्लूजन, और फिर इसके बाद सजेशन। ये 4 चीजें होंगी, ये 4 अवामिल मिलेंगे तो एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनेगी। ये 4 अवामिल जब मिलेंगे तो एक कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट बनेगी। और एक बात याद रखें, हमेशा ये रिपोर्ट का मुद्दा है, वी यूज पास्ट टेंस। लिखिएगा, हमेशा क्या इस्तेमाल करना है? ऑलवेज यूज पास्ट टेंस। कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस इस्तेमाल नहीं करना। ऑलवेज यूज पास्ट टेंस, ऑलवेज यूज पैसिवाइजेशन, एक्टिव नहीं इस्तेमाल करने, पैसिव जुमले इस्तेमाल करने हैं। ऑलवेज यूज पैसिवाइज, ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्टली नहीं बोलना उसको कोई भी। इनडायरेक्ट स्पीच, सर मैंने सुना फलां जगह ये हो रहा था, इनडायरेक्टली बात होगी। ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट स्पीच। और चौथी बात, डोंट यूज, आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। आई और वी का इस्तेमाल, सर मैं कौन हूं और आप कौन है, ख्वाह मुखाया हूं। ठीक है, हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर बात करनी है। डोंट यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के आपने इस्तेमाल में नहीं लाना। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यहां तक कोई मसला? ये सिर्फ बताई गई है ये बातें, आपने इसके अंदर इन बातों का इस्तेमाल करना। ये रिपोर्ट का ऐसा नहीं है कि यार ये होना चाहिए, पास्ट में इस्तेमाल, पास्ट टेंस में आपने लिखना चाहिए, आपको पैसिवाइजेशन इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको इंडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करनी चाहिए, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल। इंट्रोडक्शन नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स। कितनी लाइन्स? 3 to, इससे ज्यादा नहीं। आप अपना आप भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लाजमी नहीं है कि आप रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन दें, आप अपना आप भी इंट्रोड्यूस कराएंगे कि सर मैं फलां जगह होता हूँ, मैं फलां जगह क्राइम रिपोर्टर हूँ और मैं फलां चीज को रिपोर्ट कर रहा हूँ। 3 से 4 लाइनों में, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। अब जो इस पूरी, जिसके आपको नंबर मिलेंगे तकरीबन 8 में से 3 से 4 नंबर इस रिपोर्ट के, यार जिस बारे में लिख रहे हैं, अब आप रिपोर्ट क्या लिखेंगे? सर मैंने देखा, मैं मार्केट गया, चीनी 200 रुपया किलो थी। अब आपने अपना इस्तेमाल नहीं करना, फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल ना करना कि चीनी 200 रुपया किलो है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर होगी। प्रोनाउन इस्तेमाल ना करना कि चीनी 200 रुपया किलो है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है, गरीब आदमी चीनी खरीदने से कासर है। ठीक है, फिर कम अज कम भी 8 to 12 लाइन्स लाजमी होनी चाहिए। कितनी? 8 से 12 लाइन। और कोशिश करें, अगर आप 3-4 पॉइंट बना लेंगे, वो पॉइंट खूबसूरत बन जाएंगे और उस पॉइंट से नंबर मिल जाएंगे। क्या होगा? पॉइंट क्या बनेंगे? सर चीनी महंगी है, क्यों? ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। सर चीनी महंगी है, क्यों? लोगों ने जो है ना इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। सर चीनी महंगी है, क्यों? गोदाम में इसको जो है ना जमा किया जा चुका है, बड़े बड़े जो आपके पास कारखानादार हैं उन लोगों ने इसको। सर चीनी महंगी है, क्यों? क्योंकि शुगर केन आपने वक्त पे प्रोड्यूस नहीं किया। आपने 3-4 बातें रिपोर्ट में 8 से 12 लाइन में ऐसी लिखनी है। जो ये जो रिपोर्ट है, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, जिसमें आपने रिपोर्ट में मेन मुद्दा बताना है सारी गेम का, कि सर हो क्या गया है, हुआ क्या है, और सर गरीब के मसाइल क्या है। समझ आ रही है बात की? और फिर कंक्लूजन 3 to, नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स, इनफ। 3 से 4 लाइन है। सर कंक्लूड करके क्या बात लिखेंगे? बोलेंगे सर ऐसा है कि हम इस अदारे में बैठे हुए और हम ये चाहते हैं, हमें ये करना चाहिए, हमें आम तौर पे अवाम के मसाइल का तदारक करना चाहिए, और सारी कंक्लूजन करनी है, कंक्लूड करना है 3 से 4 लाइनों में कि अब होगा क्या, होना क्या चाहिए। सर होना ये चाहिए कि सर कंक्लूजन में हम वो बातें लिखेंगे कि जिस सारी बात का लुबे लुबाब है, जो इस सारी बातों का निचोड़ है। और फिर सजेशन में ना आपने कोशिश करनी है 4 to 5 लाइन्स नहीं, पॉइंट्स बनाएं। पॉइंट्स बनाएंगे तो क्या होगा? खूबसूरत हो जाएगी थोड़ी सी, और पॉइंट्स बनाएंगे तो नंबर मिलेंगे।
ठीक है। अब आप उसको सजेशन दे रहे हैं। देखें, आप हमेशा याद रखिएगा, कोई मसला होता है ना, तो आप कोई मसला मेरे पास लेके आते हैं, आप कहते हैं सर फलां मसला हो गया। अब उसके तदारुक के लिए हम बैठ के कोई ना कोई सोल्यूशन सोचते हैं, यार सर ऐसा करें, सर बायो का कल 5वें चैप्टर कटा है, सर बायो का पेपर है, सर तैयारी नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, सर तैयारी नहीं है, बायो का पेपर है। फिर हम उसमें हल निकालते हैं, अगर हम फलां फलां चैप्टर तैयार कर लें तो हो सकता है हमारा पेपर सॉल्व हो जाए, ठीक है। अगर हम फलां फलां करें तो सर उससे ये भी हल है कि सर हो सकता है हम सेकंड एनुअल दे दें, ठीक है, सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसके तदारक के लिए हमने हल निकालना है। तो सजेशन में आपने 4 से 5 हल जो आप सजेस्ट करते हैं, जो आप चाहते हैं कि सर ये होना चाहिए, पॉइंट सजेशन में क्या बनाएंगे, सर ऐसा होना चाहिए, सर सबसे पहले तो हाथ डालना चाहिए उन लोगों पे जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, उन पे FIR दर्ज होनी चाहिए। सर पाबंदी लगनी चाहिए किस पे, जो लोग शुगर को एक्सपोर्ट करते हैं, सर पाबंदी लगनी चाहिए उन काश्तकारों पे, सर जो लोग शुगर केन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सर उन काश्तकारों पे पाबंदी लगनी चाहिए। सर और होना एक और काम भी होना चाहिए, सर जो शुगर केन है इसके लिए गवर्नमेंट को किया चाहिए कि गवर्नमेंट इसको क्या करे, इसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करे और लोगों को जो है ना मतलब कि सस्ते दामों में इसका बीज मुहैया करे, या गवर्नमेंट सस्ते दामों में जो है ना उनकी पानी का हल निकाले उनके लिए, ठीक है। ये बातें आपने पॉइंट्स में लिखनी है, कोशिश कीजिएगा किस में लिखें, पॉइंट्स में लिखें, पॉइंट्स में लिखें तो ज्यादा बेहतर है। पॉइंट्स में लिखें तो 4 से 5 लाइनें आपने सजेशन की दे देनी है, पर पॉइंट्स आप बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर ये इधर इस हाथ पे, किस हाथ पे, आपके सादे मोहतरम ने उल्टा हाथ रखा हुआ है, आपने सीधा, आपका ये हाथ होना चाहिए, इस हाथ पे, आपके सीधे हाथ पे आपने सबसे पहले मारना है अपना साइन, ठीक है। क्या करना है, साइन, ये आपको हो जाएगा साइन, ठीक हो गया। फिर इसके बाद साइन करके आपका डेजिग्नेशन क्या था, ठीक है जी, बल्कि आप सिंपल लिख लें, ना लिखें ABC के बाद कॉमा, साइन करके आपने साइन करना है और साइन के बाद ABC डाल के आपने कॉमा लिख लेना है, ठीक हो गया। सिग्नेचर लिख के फिर इसके बाद आपने सिग्नेचर लिखना नहीं है, बस अपना सिग्नेचर डालना है और फिर इसके बाद ABC लिख लेना है। और आपका डेजिग्नेशन क्या था जो आपने ऊपर इस्तेमाल किया कि आप न्यूज रिपोर्टर हैं, वो दोबारा यहाँ पे लिख लें। ये एक कंप्रिहेंसिव और कंसाइज रिपोर्ट लिखने का तरीका था जो आपको बताया जा चुका है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, यू हैव टू यूज दिस मेथड एंड इंशाल्लाह आप इसमें 8 में से 8 नंबर भी लेंगे और आपने अच्छी रिपोर्ट लिखी तो आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। नहीं तो इंशाल्लाह इस पैटर्न को आप अगर फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके पास 7 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।